आज का मोटिवेशनल वीडियो, बैलेंस का होना क्यों ज़रूरी है। जीवन में आप देखते हैं कि बैलेंस यदि बना हुआ है किसी चीज़ का तो वो चीज़ आराम से चल रही है। अब बैलेंस का होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि बैलेंस किसी भी चीज़ का आधार है। बिना आधार के कोई भी चीज़ चल नहीं सकती। पृथ्वी जो है पूरे ब्रह्मांड के जो लोग हैं उनके टिकने का केंद्र है। यदि पृथ्वी पर कहीं भी, पृथ्वी के किसी भी कोने पे चले जाइए, यदि आप रहने की व्यवस्था करेंगे तो पहले भूमि को समतल करना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि बैलेंस में लाना है। बैलेंस नहीं है तो जो भी, जहाँ भी आप रहने का स्थान बनाएंगे, आप नीचे लुढ़क सकते हैं, आप नीचे गिर सकते हैं, यानी आप टिक ही नहीं सकते। टिकने के लिए एक जो भी स्थान होगा, वो टिकने वाली भूमि जो होगी वो समतल भूमि होगी, क्योंकि बैलेंस का होना जरूरी है। यदि हम बॉडी की बात करें, बॉडी में संतुलन देखिए, पैर जो है वो पूरे शरीर में सबसे ज़्यादा बड़े जो है, लंबे, यदि हम बॉडी के पार्ट में यदि किसी चीज़ के लंबे होने की बात करें तो पैर जो है वो लंबे बनाए गए हैं। क्यों? क्योंकि पूरी बॉडी का जो संचालन है वो पैरों के द्वारा हो रहा है, और पैर जितने लंबे होंगे वो उतने ही दूरी को कवर कर सकते हैं, यानी जो उनकी क्षमताएं हैं वो भी क्षमताएं भी सामान्य क्षमताओं से अधिक होती हैं। तो वो बैलेंस को देखते, बॉडी के बैलेंस के अकॉर्डिंग आपके पैर बनाए गए हैं। बॉडी यदि लंबी है तो आपके पैर भी लंबे होंगे। यदि आपकी बॉडी छोटी है तो भी आपके पैर पूरी बॉडी के अनुपात में बड़े ही होंगे। हाथ जो हैं वो पैरों के बाद यदि हम देखें तो उनकी ही होगी, और ठीक हाथ के बराबर ही करीब करीब बॉडी का जो हम मध्य भाग देखते हैं वो भी या तो हाथों के बराबर लंबाई होती है या कुछ थोड़ी कम ज़्यादा होती है। यानी संतुलन की बात जब यदि करें, क्योंकि हाथ की यदि आप हाथों का एंड देखेंगे तो वो कमर तक जाकर के ख़त्म हो जाता है, यानी 5-6 इंच की, यदि 5-6 इंच का यदि हम कहें तो कभी कभी 5-6 इंच हाथ लंबे हो सकते हैं, कभी कभी 5-6 इंच की लंबाई भी समाप्त हो जाती है, यानी हाथ कमर तक जाते जाते समाप्त हो जाते हैं। कंधे से लेके कमर तक की इतनी लंबाई होती है कि उसमें हाथ आ जाते हैं। तो यानी बैलेंस बनाया। यदि ये चीज़ बैलेंस ना बना करके नाक को लंबा कर दिया जाता तो क्या क्या होता? अब असंतुलन दिखाई देता है। प्रकृति में चीज़ें असंतुलित दिखाई देती, बॉडी का सौंदर्य समाप्त हो जाता। यदि ये चीज़ सोचिए, आँखें बड़ी होती, चेहरा छोटा होता, तो क्या आँखें छोटे चेहरे पे बन हो सकती थी? क्या उससे एक मनुष्य का जीवन चल सकता था? क्योंकि मनुष्य के निर्माण में सबसे बड़ी बात क्या है कि मनुष्य का संचालन किस लिए किया गया? मनुष्य बनाया ही इसलिए गया ताकि जीवन में वो संसार में क्रिएटिविटी क्या होती है उसकी, इसको क्रिएट कर सके। अब क्रिएटिविटी को क्रिएट करने के लिए तो व्यक्ति को खुद से क्रिएटिव बनना पड़ेगा, और खुद से क्रिएटिव होने के लिए उसकी बॉडी को बैलेंस में आना होगा। बॉडी बैलेंस तब होगी जब उसकी बुद्धि बैलेंस में होगी। यदि बुद्धि बैलेंस में नहीं है, बॉडी क्रिएटिव हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप देख लीजिए, यदि बौद्धिक क्षमताएं यदि किसी की ख़त्म हो गई तो फिर मानसिक संतुलन खत्म होते ही पूरी बॉडी चाहे कितनी भी सुंदर हो, चाहे कितनी भी जो है बॉडी के पार्ट चाहे कितने भी सुंदर हों, चाहे और क्षमताएं कितनी भी अधिक हो, चाहे त्वचा बहुत आकर्षक हो, जो भी हो, लेकिन वो सारा आकर्षण उस समय समाप्त हो जाता है जब बुद्धि जो है संचालन बंद कर देती है। क्योंकि बुद्धि क्या है?
बुद्धि जो है पूरा बॉडी को संचालित करने वाली ऊर्जा है। उसके बिना पूरी बॉडी संचालित हो ही नहीं सकती, उसका संचालन रुक जाएगा। जैसे ही बुद्धि का चलना बंद, व्यक्ति का विकास बंद, सांसों का चलना बंद, व्यक्ति की बॉडी का दी एंड। अब बॉडी का अंदर कोई ऐसी क्षमता नहीं है जो कुछ भी कर सके। इसीलिए बॉडी में जब कभी आपने देखा होगा कि जब ऑपरेशन किया जाता है या कुछ किया जाता है तो बॉडी को जो है वो निष्क्रिय कर दिया जाता है, यानी शून्य कर दिया जाता है उसको। यदि बॉडी का पार्ट शून्य है तो फिर आप उस पर कुछ भी करते रहिए, उसका प्रभाव बॉडी पर नहीं आएगा। बॉडी को पता ही नहीं लगेगा कि उसके शरीर में कुछ हो रहा है। ठीक यही प्रक्रिया उस समय होती है जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ये बुद्धि बनाई इसलिए गई ताकि व्यक्ति को क्रिएटिव बनाया जा सके। क्रिएटिव व्यक्ति ही कुछ कर सकता है। यदि बुद्धि क्रिएटिव है तो व्यक्ति क्रिएटिव है, व्यक्ति क्रिएटिव है तो उसकी अन्य गतिविधियाँ क्रिएटिव है, अन्य कार्यों से वो जुड़ा हुआ है। अन्य कार्यों का संचालन वो तभी करेगा जब बॉडी एक्टिव है। बॉडी एक्टिव ही नहीं है। अब आप काम करवा लीजिए, आप पढ़वा लीजिए, नहीं पढ़ सकता। खाना बना लीजिए, नहीं खा सकता। खाना बनाना तो दूर की बात, खा भी नहीं सकता व्यक्ति यदि बॉडी क्रिएटिव ना हो। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो शरीर से तो काफ़ी बड़ी बड़ी बॉडी है, लईम शेम बॉडी है, लेकिन जब उनकी बॉडी जो है एक्टिव नहीं रहती उस समय व्यक्ति भोजन भी अंदर ग्रहण नहीं कर पाता। उसको जो खाना भी जो है अन्य जो बाहर की चीज़ों के द्वारा, बाहर की जो अन्य तरह के साधन हैं उन साधनों के द्वारा व्यक्ति को भोजन दिया जाता है ताकि व्यक्ति में जान बनी रहे। हो सकता है कभी बॉडी फिर से एक्टिव हो जाए, ये आशा करते हुए। यानी बॉडी पूरा संचालन अपना छोड़ देती है। कब छोड़ देती है? जब बॉडी बैलेंस में नहीं है। अब व्यक्ति बैलेंस में नहीं है, बैलेंस बिगड़ चुका है बॉडी का। बैलेंस कब बिगड़ा? जब बुद्धि बिगड़ गई। बुद्धि कब बिगड़ी? जब व्यक्ति की जो शारीरिक क्षमता, यानी बुद्धि यदि आप ज़रूरत से ज़्यादा सोच जाएंगे तो बुद्धि डिस्टर्ब हो जाएगी। यदि जितना काम करना है उससे कम करेंगे तो भी माइंड डिस्टर्ब होगा। माइंड डिस्टर्ब की बात क्यों कही जाती है? क्योंकि माइंड को, यदि आपने माइंड को संतुलित कर दिया तो पूरे ब्रह्मांड का संचालन आराम से कर लेंगे। लेकिन यदि माइंड को आपने अपने बस में नहीं रखा तो आप जो चाहे वो गलतियां कर सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कभी कभी व्यक्ति हम अक्सर ये कहा करते हैं कि क्रोध आ जाता है। यदि क्रोध आने वाली चीज़ होती तो वो कभी भी आ सकती थी, फिर तो व्यक्ति कभी भी क्रोध कर सकता था। लेकिन आप देखिए, जब व्यक्ति कहीं किसी कार्य को कर रहा होता है, किसी पद से जुड़ा होता है, किसी काम को कर रहा होता है, उस समय वो क्रोध नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उसकी बुद्धि इस समय वर्क कर रही है। उसे मालूम है कि इस समय उसका क्रोध आना गलत है, तो वो उसका क्रोध पर नियंत्रण है। जब वो नियंत्रण रखेगा, यानी बैलेंस रखेगा, उसका काम बिल्कुल सही चलेगा। और जब वो अनियंत्रित हो जाता है, नियंत्रित कहाँ हो जाता है? जहाँ उसको लगता है कि यहाँ पर ध्यान नहीं देता व्यक्ति। जैसे घर में हुआ, सामान्य बातें हैं, बात भी नहीं है, सामान्य बात भी नहीं, बात ही नहीं है, लेकिन छोटी छोटी बात पे व्यक्ति को गुस्सा आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि उसने वहाँ पर अपनी उस बुद्धि को केंद्रित करके नहीं रखा हुआ, अपनी बुद्धि को बस में नहीं रखा हुआ। इसलिए घर पर वो कार्य करता है, वो व्यवहार करता है जो ऑफिस में नहीं करता। इसका मतलब क्रोध अपने आप नहीं आता है, क्रोध को हम लाते हैं तब क्रोध आता है। यदि हम क्रोध को रोकना चाहें तो रोक सकते हैं, मगर रोकने की कोशिश होती ही नहीं है, शुरू से अंत तक नहीं होती। बल्कि सच तो ये है कि रोकने की बात तो छोड़िए, ध्यान ही नहीं जाता उस तरफ, और ध्यान भी जाता है तो ये कह करके हम उसको टाल देते हैं कि क्रोध तो आना व्यक्ति का स्वभाव है। स्वभाव यदि होता,
यदि अपने आप क्रोध आ रहा होता और अपने आप ही बंद हो जाता, तो फिर वहाँ भी आना चाहिए था जहाँ पर आपका इंटरव्यू चल रहा है, वहाँ पर क्रोध आ जाना चाहिए था, लेकिन वहाँ तो नहीं आता। बहुत सी प्रश्न आपसे ऐसे पूछे जा सकते हैं जहाँ जहाँ आपका संतुलन बिगड़ना चाहिए, लेकिन नहीं, आप तो बैलेंस में रहते हैं, आप तो बड़ा सटीक आंसर देते हैं। आपसे तो बहुत ऐसी कटु बातें कह दी जाती हैं जिनको आप सुन करके चुप रह जाते हैं। क्यों रह जाते हैं? क्योंकि आप इस समय, आपको मालूम है कि यहाँ पर अधिक बोलना आपके पद के विपरीत है। तब आप अपना बैलेंस बना करके रखते हैं, बुद्धि का जो है संचालन सही कर रहे होते हैं, बुद्धि का सही इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तब आपको क्रोध नहीं आता। जब जब आप बुद्धि का इस्तेमाल सही नहीं करते, यानी उसको खुला छोड़ दिया, आप जो चाहे जब चाहे जैसे चाहे करे, तो फिर जहाँ जैसे जाएगी वो वैसे ही कार्य करती है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा इसीलिए आता है, इसलिए हम नियंत्रित नहीं कर पाते। यदि नियंत्रण करने की स्थिति में व्यक्ति आ जाए, यदि वो सोच ले मुझे क्रोध नहीं करना, तो बड़ी से बड़ी बात को वो बहुत आसानी से टाल सकता है। लेकिन ये बात तो पूरे जीवन में भी व्यक्ति को समझ में नहीं आती कि मेरा मेरा क्रोध तो मेरे द्वारा संचालित है, ये किसी और चीज़ के द्वारा संचालित नहीं है, कि कोई और दूसरा आकर इसको संचालित कर रहा है। नहीं, ये मेरे ही द्वारा संचालित है, मैंने इस पर नियंत्रण नहीं किया, इसलिए मेरे साथ मैं इतनी सारी घटनाएं इसलिए घटी क्योंकि मेरा मुझ पर बैलेंस नहीं था, मैंने अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? क्योंकि मैंने, जैसे हम बात करते औपचारिक व्यवहार और अनौपचारिक व्यवहार, औपचारिक व्यवहार के लिए हम बाहर के लोगों के साथ में करते हैं, अनौपचारिक व्यवहार हम घर के लोगों के साथ करते हैं। लेकिन अनौपचारिक व्यवहार की ज़रूरत कहाँ है? व्यक्ति को तो हमेशा अच्छा ही व्यवहार करना चाहिए ना। औपचारिक व्यवहार का मतलब है आदमी नियंत्रण में रहता है, समझदारी के साथ बात करता है, किसी के भी साथ बात करे। व्यक्ति को हमेशा समझदारी से ही बात करना चाहिए। और ये खूबसूरती आप देख सकते हैं कि जितने भी बड़े परिवार होते हैं, जितने भी राजसी घराने होते हैं, जितने भी बड़े पदों पर लोग पहुंच गए, वहाँ पर वो अपने मर्यादा में रहते, मर्यादा से बाहर नहीं जाते। क्यों? अब उनको समझ में आ गया कि उनका क्रोध, उनके उनके क्रोध पर उनका अंकुश होना चाहिए। ये नहीं है कि कहीं भी कुछ भी बोल दिया कहीं भी, तो इसलिए ना उनकी बोली बिगड़ती, ना उनकी का व्यवहार बिगड़ता, ना उनका रहन सहन बिगड़ता, कुछ भी नहीं बिगड़ता। बड़ी से बड़ी परिस्थितियाँ उनके ऊपर आ जाती हैं, फिर भी वो बैलेंस में बने रहते। इसका मतलब हुआ बैलेंस का होना जीवन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बैलेंस के बिना पूरा ब्रह्मांड जो है हिल जाएगा। जितने भी हमारे संसार के अंदर जितनी भी एक्टिविटी हैं, वो सब बैलेंस से चल रही हैं। जहाँ जहाँ बैलेंस है वहाँ वहाँ सब चीज़ें सही चल रही हैं। जब प्रकृति का बैलेंस बिगड़ता है तो धरती में तूफान आते हैं, कभी आंधी आती है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी महामारी फैल जाती है, कभी प्रकृति असंतुलित हो जाती है, कभी इंसान असंतुलित हो जाता है। लेकिन संतुलन किया जा सकता है, हर चीज़ पर किया जा सकता है। बात यह कि संतुलन पर ध्यान ही नहीं गया किसी का कि बैलेंस करना चाहिए। व्यक्ति तो ये कह देते हैं क्रोध तो मुझे क्रोध आ जाता है, आ नहीं जाता, हम लेकर के आते हैं। क्यों लेकर के आते हैं? क्योंकि ऐसा लगा ही नहीं कभी कि वो नियंत्रित होने की चीज़ है। यदि समझा होता कि वो नियंत्रित हो सकती है तो अनियंत्रित नहीं होते। लेकिन हम तो समझते हैं कि क्या कोई व्यक्ति अनियंत्रित होने का कारण, मूल कारण क्या है? अहंकार। अहंकार मूल कारण है। लगता है कि ये इस व्यक्ति ने ऐसा कैसे कह दिया, लेकिन यही बात यदि एक पद पर बैठे हुए व्यक्ति से कोई छोटा भी पद पर काम करने वाला व्यक्ति आकर के कुछ ऐसी भी बात बोल दे जो उस पद के योग्य नहीं है, व्यक्ति को सुनना पड़ेगा। पहली बात तो ऐसा मौका नहीं देता व्यक्ति। यदि समझदार है तो वो मौका ही नहीं देगा। मौका देने से पहले ही स्थितियों को संभाल लेगा, वो बिगड़ने ही नहीं देगा बात को। यदि बिगड़ भी जाए तो फिर वो उस बात को नज़रअंदाज करेगा या उस बात को किसी दूसरी तरीके से
बदलने की कोशिश करेगा, अपनी गलती को समझ लेगा कि हाँ ये गलती हुई है, उसके कारण से पूरे के पूरे जिस भी पद पर काम कर रहा है व्यक्ति, उसको पूरे को पूरे, चाहे वो ऑफिस है या कंपनी है या वो जो भी है, उसको बिगड़ने नहीं देगा कि ये बिगड़ जाए, पूरे का पूरा पूरा स्टाफ जो है पूरा वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, वो कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आने देगा। चाहे उसके लिए उसको बड़े से बड़े अपमान का घूंट पीना पड़े। पीता है व्यक्ति, क्यों पीता है? क्योंकि अब उसको समझ में आ गई गलती तो हो गई, उसको सुधारना भी इसी समय है। अब इस पर बात उठाने का मतलब बात को बढ़ाना होता है, घटाना नहीं। तो संतुलन तो करना पड़ेगा, संतुलन करना पड़ेगा, बैलेंस में तो अपने आप को आना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि नहीं आ सकते, आना पड़ेगा। इसका मतलब जीवन में जितनी भी चीज़ें हैं, हम यदि चाहते हैं जीवन अच्छा चले, तो हर चीज़ को एक एक निश्चित उसमें रहना चाहिए कि हाँ भाई ये चीज़ इतनी और दूसरी चीज़ इतनी। यदि हम इसीलिए हम देखते हैं कि जो चीज़ें सिस्टमेटिक हैं, सिस्टमेटिक बैलेंस ही है। सिस्टमेटिक की जब हम बात करते हैं तो वो पूरी तरह से एक जीवन का बैलेंस में रहना है कि व्यक्ति पूरे समय इतने समय काम करेगा और इतने समय बाहर के लोगों से मिलेगा, इतने समय घर के लोगों से मिलेगा, इतने समय घूमने जाएगा। एक नियंत्रित काम चल रहा है, सब आराम से चल रहा है, कहीं कोई डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं हो रहा। डिस्टरबेंस कब क्रिएट हो जाएगा? जब आप खाने के समय पर सो रहे हैं, सोने के समय पर घूमने जा रहे हैं, घूमने जाने के समय पर कुछ और कर रहे हैं, यानी आपका कोई समय ही नहीं है किसी चीज़ का। आपकी बॉडी कहीं कोई नियंत्रण ही नहीं है उस पर, जब जो चाहे करो, करके देखिए। उसका परिणाम है कि आज आप जो देख रहे हैं, ज़्यादा जो परिणाम देख रहे हैं, ज़्यादा लोगों की जो मृत्यु देख रहे हैं इस समय, वो बैलेंस में न रहने के कारण है। आधे से ज़्यादा लोगों की जो मृत्यु हो रही है वो सिर्फ इसीलिए, क्योंकि एकदम एक तो सबसे पहले हार्ट अटैक जो आजकल सबसे ज़्यादा हो रहे हैं, वो किस लिए? क्योंकि व्यक्ति जो है अपना आपा खो देता है। हाई बीपी होना तो बहुत सामान्य बात हो गई ना। हाई बीपी हो गई क्योंकि हर बात को जब आप दिल पर लेंगे, जब हर बात का, क्योंकि दिल पर आप ले लीजिए, उससे कुछ होने वाला नहीं है। पहली बात समझने की ये कि आप दिल पर लेते रहिए बातों को, लेकिन क्या परिस्थिति में बदलाव आ जाएगा आपकी दिल पर लेने से? क्योंकि परिस्थिति तो वही है और उसी में आपको रहना है। आपको रहना है या नहीं रहना है, ये भी आपको ही डिसाइड करना है। जब सारी चीज़ें आप ही को डिसाइड करनी है तो डिसाइड कीजिए ना, कि ना कि अपने आप को ही जो है उस प्रकृति के हवाले कर दें आप। मतलब आग लग रही है, घर के अंदर आग लग रही है, तो एक तो ये है आग को बुझाएं या आग में जल कर के अपनी जान दे दें। तो ये तो आपके ऊपर है कि आप जलना चाहते हैं या उस आग से बाहर निकलना चाहते हैं। यदि निकलना चाहते हैं, निश्चित रूप से आपको आग बुझाने की कोशिश करनी होगी, बैलेंस में आने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि बैलेंस ही जीवन की खूबसूरती है और इसको बनाए रखना चाहिए। धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।